तुम मुझे खून दो। आज हमारा पाठ 8 है। मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन पर आधारित एक कथन है। मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आधी छुट्टी होते ही लड़कों ने सुभाष को घेर लिया। सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे। इस पाठ में सुभाष जो बच्चा है वह सुभाष चंद्र बोस है। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस है। 5 साल का नन्हा सुभाष रुआंसा सा हो गया। नन्हा सुभाष कितने साल का है? रुआंसा सा हो गया। नन्हा सुभाष कितने साल का है? मैम 5 साल। मैम 5 साल का। 5 साल का। सब विदेशी बच्चे थे, एक वही तो पूरी कक्षा में भारतीय था। उनकी कक्षा में सभी बच्चे कैसे थे? अंग्रेजी। बेटा विदेशी। मैम विदेशी। वह सोचने लगा, पता नहीं पिताजी ने मुझे इस बैप्टिस्ट मिशन स्कूल में क्यों दाखिल कराया है। ओ माँ, रक्षा करो। सुभाष के मुंह से यह शब्द सुनते ही अंग्रेज बच्चे वाट वाट करके उसकी जान के पीछे पड़ गए। वह बिना उत्तर दिए फिर काली माँ को याद करने लगा। इस स्कूल में अधिकांशतः महिला अध्यापिकाएं ही थीं। इस विद्यालय में अधिकतर अध्यापिका कैसी थी, महिला या पुरुष? मैम महिलाएं। वेरी गुड, महिलाएं। ये भी ब्रिटेन की। और वो महिलाएं कहाँ से बिलोंग करती थी? ब्रिटेन से। कहाँ से संबंधित थी वो महिलाएं? ब्रिटेन से। शासन और परिश्रम ही स्कूल का सिद्धांत था। सुभाष की विद्यालय का क्या सिद्धांत था? अनुशासन तथा परिश्रम। सुभाष को धीरे धीरे यह अच्छा लगने लगा। एक दिन की बात है, वह छुट्टी के बाद स्कूल के खेल के मैदान में चला गया। छुट्टी के बाद सुभाष कहाँ चला गया? खेल के मैदान में। क्रिकेट सिखा रहे थे। वहाँ टीचर लड़कों को कौन सा खेल सिखा रहे थे? क्रिकेट। सुभाष ने लपक कर एक बैट उठाया और बॉल पर उसकी परख करने लगा। टीचर ने जैसे ही उसे देखा, वह चिल्ला उठा, ए गंवार, देखते नहीं हो, यह बैट बड़े बच्चों के लिए है, तुम जैसे गुलाम के लिए नहीं। सुभाष झेप गया और वहाँ खड़े सभी लड़के हंसने लगे। नन्हा सा सुभाष क्या जाने कि गुलाम किसे कहते हैं। दूसरे दिन सुभाष हॉकी खेलने गया। दूसरे दिन सुभाष कौन सा खेल खेलने गया? हॉकी। और अध्यापक क्या खिला रहे थे? क्रिकेट। ध्यान रखेंगे कि सुभाष हॉकी खेलने गए थे और जो अध्यापक थे वो क्रिकेट खिला रहे थे। कभी हॉकी खेली तो नहीं थी, पर देसी डंडा घुमाने में वह माहिर था। देसी डंडे की तरह घुमा फिरा कर वह गेंद पीटने लगा। अध्यापक ने उसकी इस गेंदबाजी से प्रभावित होकर उसे खेलना सिखाया। धीरे धीरे उसके दोस्त भी बन गए। अक्सर वह माँ को बताया करता कि कैसे स्कूल में उन्हें लैटिन भाषा सिखाई जाती है। वह उनके स्कूल में कौन सी विशेष भाषा सिखाई जाती थी? यस, लैटिन भाषा। दिस इज द टाइप ऑफ भाषा। अंग्रेजी रंग ढंग से रहना पड़ता है। छात्रों को हर विषय रटाया जाता था, यही उनका मूल मंत्र था। सुभाष का दोस्त हैरी रटने में कमजोर था। सुभाष के दोस्त का क्या नाम था? उसकी काया बेंच से पिटाई होती थी, तब सुभाष का चेहरा गुस्से से तन जाता था। सुभाष अध्ययन प्रिय था, इसलिए सभी अध्यापिकाओं का प्रिय था। मिस सारा लॉरेंस तो एक दिन उसके घर ही आ धमकी। बंगले में बहुत बड़ा लॉन था। पिताजी वहीं मखमली घास पर टहल रहे थे। पिताजी ने मिस सारा का स्वागत बहुत गर्मजोशी के साथ किया।
सुभाष के घर उनकी कौन सी अध्यापिका आई थी? मैम मिस सारा। वेरी गुड। मैम मिस सारा। मिस सारा लगातार मैम, मिस सुभाष सारा की आई थी। प्रशंसा ही करती रहीं। यू नो मिस्टर दास, सुभाष इज जीनियस। देखना, वह एक दिन आपसे भी बड़ा वकील बनेगा। सुभाष के पिताजी क्या क्या कार्य करते थे? कौन थे वो? मैम वकील। उन्होंने कहा ना कि वह आपसे भी बड़ा वकील बनेगा। वकील बनेगा। ने ठीक ही कहा था, क्योंकि कुछ दिन बाद ही विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर सुभाष एक नए रूप में सबके सामने आया। मिशन स्कूल में पढ़ते पढ़ते सुभाष बिल्कुल अंग्रेज बन गया था। वैसे ही कपड़े पहनना, वैसी ही बोली, वैसा ही शालीन ढंग। लेकिन एक दिन रेडियो पर गांधी जी का भाषण सुनकर सुभाष सोच में पड़ गया। सुभाष ने रेडियो पर किसका भाषण सुना? गांधी गांधी जी जी का। का। गांधी जी का। गांधी जी का। गांधी जी की मैम, बात गांधी बहुत मानते हैं। वे अनशन करते हैं तो घर में माँ, दादी और बुआ भी कुछ नहीं खाते। अनशन मीन्स होता है व्रत। छोटा हुआ तो क्या हुआ, मैं भी तो भारतीय हूँ। गांधी जी ने कहा तो है कि प्रत्येक भारतीय को स्वदेशी बनना चाहिए। सुभाष ने मिशनरी स्कूल छोड़कर जब रॉबिन्सा कॉलेजिएट में दाखिला लिया तो टाई शर्ट और हाफ पैंट छोड़कर धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। अब सुभाष 12 वर्ष का हो गया था। जब सुभाष ने कॉलेज ज्वाइन किया तब वह कितने वर्ष के थे? 12। वेरी गुड। यहाँ सभी बच्चे भारतीय थे। 11 अगस्त 1910 को बंगाल के प्रसिद्ध शहीद खुदीराम बोस की बरसी थी। 11 अगस्त को किसकी बरसी थी? खुदीराम बोस। किसकी थी? खुदीराम बोस। दोबारा सुनिए। यहाँ सभी बच्चे भारतीय थे। 11 अगस्त 1910 को बंगाल के प्रसिद्ध शहीद खुदीराम बोस की बरसी थी। एक वर्ष पहले ब्रिटिश सरकार ने देश की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी युवक खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया था। बरसी का मतलब होता है जब किसी की डेथ को 1 साल हो जाता है। सुभाष ने अपने स्कूल के बच्चों को एकत्रित किया और खुदीराम बोस पर एक अच्छा खासा भाषण दे डाला। उसने अपील की कि 11 अगस्त को सब बच्चे उपवास रखें। उन्होंने सब लोगों से क्या कहा कि 11 अगस्त को उनकी बरसी है, तो इसीलिए हम लोग 11 अगस्त के दिन कुछ भी नहीं खाएंगे, यानी व्रत रखेंगे। उपवास रखेंगे। उनके लिए सबने उपवास की प्रतिज्ञा की और अगले दिन सबने उपवास रखा। स्कूल के प्रधानाचार्य सुभाष के इस प्रस्ताव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वयं भी उपवास रखा। मिस सारा ने सच ही कहा था। आजाद हिंद फौज का निर्माता अपने पिता से कहीं अधिक आगे निकल गया था। सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का निर्माता कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आजाद हिंद फौज का निर्माता कौन है, तो कौन होगा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। So today this chapter is finished.